नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम बिहार में। फ्रेंड्स, आज हम बीपीएससी से जुड़ी अपडेट खबर को लेकर के आ रहे हैं। बहुत से लोगों का ये मांग था कि 64वीं बीपीएससी का मुख्य परीक्षा का परिणाम कब आएगा, 65वीं बीपीएससी का मेंस कब होगा और 66वीं बीपीएससी का विज्ञापन कब आएगा। तो आज हम एक वीडियो लेकर के आए हैं जिसके बारे में हम आज तीनों के बारे में बारी बारी से जानेंगे कि 64वीं बीपीएससी का कब इसका लिखित परीक्षा का परिणाम आएगा और 65वीं बीपीएससी का कब एग्ज़ाम होगा और फिर 66वीं बीपीएससी का नोटिफिकेशन कब आएगा, कितने इसके पद होंगे, इसका एग्ज़ाम कब होगा और इसका क्या सिलेबस में बदलाव होने वाले हैं या होंगे कि नहीं होंगे। तो इन सारी चीज़ों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, हम बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि 64वीं बीपीएससी के बारे में कि इसका मुख्य परीक्षा का परिणाम कब आएगा। फ्रेंड्स, इसका एग्ज़ाम मुख्य परीक्षा का जो हुआ था वो पिछले वर्ष 12 से 16 जुलाई 2019 के बीच हुआ था। अब 2020 का मई भी लास्ट होने वाला है, करीब अब 1 साल लगने वाले हैं। और इसका जो एग्ज़ाम का रिजल्ट को लेकर के छात्रों में काफ़ी इसके बारे में मांग की जा रही है। शिशिर सिन्हा जी जो हैं, जो बीपीएससी को जो चेयरमैन है, उनके ट्वीट पे बहुत सारे ट्वीट किए जा रहे हैं कि सर इसका कब रिजल्ट आएगा, इसके बारे में कुछ अपडेट कीजिए। तो शिशिर सिन्हा जी ने कुछ समय पहले उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर जिसे 1 मंथ लेट बताया था। अब वो ये नहीं क्लियर हो पा रहा है कि क्या वह कैलेंडर के हिसाब से 1 मंथ बता रहे हैं कि कब से बता रहे हैं। तो ऐसे माना जाए तो इसका जो परिणाम है वह जून में आने की संभावना है। ज़्यादा संभावना जून में है, जुलाई में नहीं जाएगा। जून में अंतिम सप्ताह तक आने की पूरी संभावना, इसको हम मान के चलेंगे। और हम देखेंगे फ्रेंड्स कि जो इस 64वीं बीपीएससी में जो कुल जो पद था वो 1465 था। इसका विज्ञापन 3 बार में निकला था। 3 बार करके अगर कुल सीटों की संख्या देखा जाए तो इसमें 1465 है। और आप सभी जानते हैं कि जितने भी सीट होते हैं, जितने भी पद होते हैं, इंटरव्यू कॉल आता है उसका 2.5 गुना के आसपास आता है। तो उस हिसाब से देखें तो करीब 3800-3900 के आसपास इंटरव्यू कॉल आएगा, जिन लोगों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। अब बात होता है कि क्या इंटरव्यू ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा। जैसे कि कुछ समय पेपर में भी दिया था कि ऑनलाइन इंटरव्यू कराने की बात हो रही है। हालांकि अगर ऐसा हो रहा है तो यह पहली बार है, पीसीएस ही नहीं पूरे यूपीएससी के इतिहास में यह पहली बार ऐसा होगा कि किसी भी आयोग के द्वारा ऑनलाइन साक्षात्कार कराया जाएगा, क्योंकि अभी तक किसी भी स्टेट पीसीएस के द्वारा नहीं कराया गया है और ना ही यह यूपीएससी के द्वारा भी कराया गया है। तो उस हिसाब से देखिए तो ये पहली बार होगा, अगर इस प्रकार किया जा रहा है तो ये पहली बार होगा कि किसी भी स्टेट पीसीएस के द्वारा ऑनलाइन साक्षात्कार कराया जाएगा। अब इसके लिए अगर साक्षात्कार हो रहा है, हालांकि देखिए अगर जब तक इसके लिए पूरी तरह से बीपीएससी के द्वारा अपने वेबसाइट पर नहीं डाला जा रहा है, पूरी तरह से इसका नोटिस नहीं आ रहा है, तो हम इसे नहीं मान के चलेंगे। लेकिन जिस तरह से इसका ट्रेंड चल रहा है, लोगों में, अखबारों में आ रहा है, तो अगर हम मान के चले तो ऑनलाइन साक्षात्कार होगा भी, तो उससे हमें घबराने की कोई बात नहीं है। या ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, हमें अपने आप को पूरी तरह से तैयार रखना है कि ऑनलाइन हो रहा है तो भी ठीक है, ऑफलाइन हो रहा है तो भी ठीक है। क्योंकि अगर हम बात करते हैं ऑफलाइन, तो ऑफलाइन जैसे पहले होते हैं कि बीपीएससी के अंदर, बीपीएससी का जो कार्यालय है बेली रोड में, जवाहरलाल नेहरू मार्ग में, उसमें उसको बुलाया जाता है। रोल नंबर वाइज सबका एक डेट फिक्स होता है, किस दिन आपका इंटरव्यू होगा, किस समय होगा, उसके अंदर बुलाया जाता है और जिन आपको इंटरव्यू लिए जाते हैं। अगर ऑनलाइन की थोड़ा बात करते हैं कि अगर ऑनलाइन कैसे इंटरव्यू होगा, तो ऑनलाइन अगर इंटरव्यू किया जा रहा है तो उसके लिए सभी ज़िलों में जितने भी बिहार के ज़िले हैं, सभी 38 ज़िलों में एक एनआईसी सेंटर होता है, जिसे नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर कहते हैं। यह एक पूरी तरह से डिजिटल होता है और इसके माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इंटरव्यू कराया जाएगा, अगर ऐसी व्यवस्था होती है तो। और इंटरव्यू 120 अंक का होगा, जैसा कि आप सभी जानते हैं, और यह 120 अंक का होगा। इसके अंक और जो मुख्य परीक्षा जो हुए रहते हैं, जिसमें जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और ऑप्शनल, उनमें मार्क्स जोड़े जाते हैं। पूरे 900 का उधर लिखित परीक्षा और 120 अंक का ये, यानी कि कुल मिलाकर के देखें तो 900 अंक उधर और 120 अंक इधर, यानी कि 1020 अंक इसी में मेरिट लिस्ट बनता है। तो ये दोस्तों ये मान के चलना है कि 64वीं बीपीएससी का जो भी रिजल्ट है वह जून महीने में आ जाएगा। हमें अपने इंटरव्यू की तैयारी को जारी रखना है, हमें उस पर ये नहीं करना है कि कब आएगा। जितने भी लोग 64वीं बीपीएससी का मुख्य परीक्षा दिए हैं वो सभी लोग ये मान के चले कि हमारा इंटरव्यू कॉल आ रहा है, अपने तैयारी को जारी रखें
और आइए अब देखते हैं हम 65वीं बीपीएससी के बारे में। 65वीं बीपीएससी जिसमें कुल 434 पद है, 64वीं की अपेक्षा इसका पद की संख्या कम है और इसका प्री रिजल्ट भी आ चुका है बहुत पहले, जिसमें 6517 लोगों को क्वालिफाई किया गया है। इसके मुख्य परीक्षा के लिए फॉर्म भी भरे जा रहे हैं। अब बात होता है कि क्या मुख्य परीक्षा कब होगी, तो फ्रेंड्स इसका जो कैलेंडर के अनुसार था तो मुख्य परीक्षा तो जून में ही होने वाले थे, लेकिन अभी जो लॉकडाउन के कारण सभी चीज़ को आगे बढ़ा दिया गया है। तो इसका संभावित मुख्य परीक्षा का जो है अगस्त में होने की संभावना है। अगर अच्छी तरह से सब कुछ ठीक ठाक रहे तो लगभग मुख्य परीक्षा अगस्त में हो जाएंगे। और क्योंकि इसमें सीटों की संख्या भी कम है तो इसके लिए जो भी आयोग है 434 पोस्ट है और 6517 लोग हैं, तो कम मेहनत करने होंगे क्योंकि क्वेश्चन जो तैयार करना है या जो भी इसके लिए जगह है लेना है, क्योंकि मुख्य परीक्षा पटना में ही होती है। तो ये 6517 लोगों के लिए एग्ज़ाम लेना, बस 4 दिन का एग्ज़ाम होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो जिन लोगों को 65वीं बीपीएससी में प्री में रिजल्ट हुआ है, यानी कि जिन लोगों को 65वीं बीपीएससी का मुख्य परीक्षा देना है, वह अपने आप को ये मान ले कि हमें अगस्त महीने में ही मुख्य परीक्षा देना है, वह अपने तैयारी को जारी रखें। उसके बाद हम बात करेंगे फ्रेंड जो एग्ज़ाम होगा 65वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा का एग्ज़ाम होगा, जिसके मुख्य परीक्षा में 4 पेपर होते हैं। पहले पेपर जो होंगे वो हिंदी का होगा जो कि 100 अंक का होंगे, और एक जीएस पेपर 1 होंगे जिसमें 300 अंक होते हैं, और जीएस पेपर 2 ये भी 300 अंक के होते हैं, और एक ऑप्शनल पेपर होता है, इसमें अपना अपना ऑप्शनल पेपर चूज करना होता है, तो 300 अंक के होंगे। फ्रेंड्स एक बड़ी मुख्य बात है कि इस बार 65वीं बीपीएससी में अपने ऑप्शनल चेंज को करने के लिए मौका दिया गया है, इसके पहले नहीं था। अगर इसके पहले हम बात करें तो 64वीं में या 63वीं में या 60 से 62वीं में इसके पहले नहीं होता था कि अगर आप प्री के समय जो फॉर्म फिल कर रहे हैं, आपने जो भी ऑप्शनल चूज कर लिया उसको फिर आप मुख्य परीक्षा के लिए जो फॉर्म फिल करते हैं उसमें चेंज करने का कोई ऑप्शन नहीं दिया जाता था। लेकिन इस बार 65वीं बीपीएससी में ऐसा पहली बार हुआ है कि बीपीएससी ने आपको एक चांस दिया है कि आप अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को चेंज कर सकते हैं। तो ये उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा अवसर है जिन्होंने प्री के समय अपने जो फॉर्म भरे होंगे तो ऑप्शनल के लिए पूरी तरह से अगर वो डिसाइड नहीं कर पाए होंगे तो वो अपनी सुविधानुसार चेंज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि फ्रेंड 6वीं बीपीएससी के बारे में, क्या इसका विज्ञापन कब आएगा, इसका एग्ज़ाम कब होगा, कितने पद होंगे, सिलेबस क्या वही रहेगा या बदलाव होगा, तो इसके बारे में हम अगर चर्चा करें तो 66वीं बीपीएससी के विज्ञापन के संभावित अगर देखा जाए तो जुलाई महीने में आने की संभावना है, क्योंकि इससे जुड़े जितने भी रिक्तियाँ हैं सभी विभागों से रिक्तियाँ की अधियाचना मांगी गई है और बहुत से विभागों के द्वारा आ भी गए हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो पदों की संख्या है वह 1000 से अधिक होने वाले हैं। और अगर हम लोग गौर करें तो बीपीएससी का एक ट्रेंड रहा है कि एक बार सीट अधिक होता है तो एक बार कम होता है। अगर हम यहाँ पे देखें तो 63वीं बीपीएससी में देखें तो उस समय सीटों की संख्या भी कम थी, और 64वीं में देखें तो सीटों की संख्या इसमें 1465 है। फिर उसके बाद देखिए 65वीं में तो इसमें सीटों की संख्या कम है, 434 है। तो इस प्रकार से भी देखा जाए तो 66वीं बीपीएससी में सीटों की संख्या करीब 1000 से अधिक रहेगी, क्योंकि बहुत से नए पदों का सृजन किया गया है। जैसे कि ग्राम पंचायतों के क्षेत्र में नए नए पदों का सृजन किया गया है, परिवहन के क्षेत्र में किया गया है, संस्कृति के क्षेत्र में जैसे कि कई बार पेपर में भी आ चुका है कि प्रत्येक जिलों में, जैसे कि बिहार के 38 जिले हैं, वहाँ पे प्रत्येक जिला में एक जिला सांस्कृतिक पदाधिकारी का पोस्ट का सृजन किया गया है। इस प्रकार से कई तमाम नए नए पदों का सृजन किया गया है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 1000 से अधिक पदों की संख्या होगी, काफ़ी ज़्यादा सीट है, और विज्ञापन इसका जुलाई महीने में आने की पूरी संभावना है। और प्री एग्ज़ाम अगर जुलाई महीने में विज्ञापन आता है तो इसका जो प्री एग्ज़ाम है वो सितंबर के अंतिम सप्ताह नहीं तो अक्टूबर महीने में यह पूरी तरह से हो जाएंगी। अब बात करते हैं सिलेबस, क्या सिलेबस में बदलाव होगा कि नहीं होगा। सबसे पहले जानेंगे कि फ्रेंड्स ज़्यादातर संभावना है सिलेबस में बदलाव नहीं होंगे, क्योंकि सिलेबस में बदलाव करने के लिए उसके लिए कैबिनेट से पास कराना होता है। लेकिन अगर देखा जाए तो अभी पूरी हमारी सरकार जो है अभी कोविड-19 के कारण पूरी सरकार का ध्यान इस तरह से है, किस तरह से कोविड-19 से निपटा जाए, किस तरह से जो भी प्रवासी मजदूर यहाँ पे आ रहे हैं उन लोगों का कैसे क्वारंटाइन किया जाए, आइसोलेशन किया जाए, और हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसको कैसे सही किया जाए। तो अगर उस प्रकार से देखा जाए तो सिलेबस में बदलाव के कोई चांस नहीं दिख रहे हैं। दूसरा कारण भी अगर हम चर्चा करते हैं, क्योंकि सिलेबस में बदलाव होने के लिए सरकार
को जो है सो कि कैबिनेट से पास करनी होती है। तो ये भी देखा जाए तो इस बार बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, इलेक्शन है। अभी जैसे ही ये धीरे धीरे अगर कोरोना ख़त्म होने अगर हो रहा है तो चुनाव का रंग चढ़ने लगेगा। तो उस हिसाब से भी देखें तो कोई भी सरकार ये नहीं चाहती है कि अगर हमें फिर से सरकार में आना है या सरकार बदलने वाला है तो कुछ इस तरह से बदलाव किए जाएँ जिससे छात्रों के हित में। तो इस हिसाब से भी अगर देखा जाए, और कई सारे जैसे कि बीपीएससी में जो कार्य करने वाले हैं, जो बीपीएससी असिस्टेंट बोले जाते हैं, उन लोगों से भी हमें बात हुआ तो ऐसा खबर आ रही है कि बीपीएससी का जो इस बार का सिलेबस है वो बदलाव होने के बहुत कम चांस है। लेकिन अगर ये क्या होगा कि नहीं होगा इसके लिए कुछ नहीं कहा जा सकता है। अगर जो भी हो वो बीपीएससी का काम है फ्रेंड्स। लेकिन हमें ये नहीं सोचना है, अपनी हमें तैयारी को जारी रखना है। अभी वर्तमान के समय के हिसाब से भी चले तो जैसे कि नो नेगेटिव मार्किंग है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है बीपीएससी में। लेकिन फ्रेंड्स ये भी बात ध्यान रखना है कि भले ही नेगेटिव मार्किंग नहीं है लेकिन उसके बदले उससे भी एक खतरनाक चीज़ है ई ऑप्शन है। ई ऑप्शन है इस प्रकार से 5वां ऑप्शन हो जाता है। उसमें 5 नहीं हम 6 ऑप्शन कह ले तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि उसमें एक है एक से अधिक और इनमें से कोई नहीं। तो इस हिसाब से इससे अच्छा होता कि अगर ई ऑप्शन को हटा दिया जाए। बहुत से छात्रों का है, बहुत से अच्छे जो कोचिंग वाले हैं, जो टीचर हैं, उन लोगों का भी ऐसा मानना है कि बीपीएससी ई ऑप्शन हटा दे, उसके बदले में नेगेटिव मार्किंग कर देगा तो बच्चों के लिए अच्छा होगा, कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो ये काफ़ी हार्मफुल है ई ऑप्शन, जो बहुत ही खतरनाक है फ्रेंड्स। अब बीपीएससी ने कुछ समय पहले अपना जो है सो कि अखबारों में आया था, आप भी देखे होंगे, उन्होंने अपना निकाला था नोटिस कि अगर जिन लोगों को बीपीएससी के बारे में जानना है कि कौन सा विज्ञापन कब आएगा, कब परीक्षा होगा, फॉर्म भरने में जो भी परेशानियां हो रही है या पेमेंट करने में जो भी परेशानियां हो रही है, किसी भी बारे में जानकारी प्राप्त करनी है आपको बीपीएससी के लिए, तो अब उन्होंने अपना दूरभाषा संख्या यानी कि अपना फ़ोन नंबर, टेलीफोन नंबर जारी किया था। आप पेपर से देख सकते हैं, यहाँ भी है, आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं। दूरभाषा संख्या है, ये उसका नंबर है। उसके बाद नीचे मोबाइल नंबर भी है 9297739013। आप इस पर कॉल कर सकते हैं। वैसे बहुत से लोगों ने इस पर कॉल किया है और एक तो कॉल लगेंगे नहीं, अगर लगेंगे तो जल्दी वो लोग फ़ोन उठाते नहीं हैं। और उसके बाद अब क्या रिस्पांस मिलेगा आप जिन लोगों ने बात किया वो जान सकते हैं। आप भी इस पर ट्राई कीजिए, इस पर अपना कॉल लगा सकते हैं, इसके बारे में पूछ सकते हैं। बीपीएससी संबंधी जो भी समस्या हो, जो भी परेशानी हो कि कौन से फॉर्म कब आएंगे, 64वीं का रिजल्ट कब आएगा, या 65वीं का एग्ज़ाम कब होगा, या फॉर्म भरने में कोई समस्या हो रही है, या पेमेंट करने में कोई समस्या हो रही है, तो इन सारी समस्याओं के लिए बीपीएससी ने एक बहुत ही अच्छा पहल किया है। ये अपना दूरभाषा संख्या, मोबाइल नंबर जारी किया है, आप इस पर बात कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का इस वीडियो में हमें ये जानना था कि अपडेट के बारे में कि कब 64वीं बीपीएससी का मुख्य परीक्षा का परिणाम कब आएगा, फिर इसका इंटरव्यू कब होगा, फिर इसका अगर देखा जाए तो 64वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा का अगर परिणाम जून महीने में आ जा रहा है, जैसा कि मई तो आज अब ख़त्म ही होने वाला है, तो अगर जून में आ जा रहा है तो जैसे ही इंटरव्यू का बीपीएससी का जैसे ही वह मुख्य परीक्षा का परिणाम आता है तो फ्रेंड्स इंटरव्यू के लिए वो ज़्यादा समय नहीं देता है। मुश्किल से 8 से 10 दिन या 1 सप्ताह भी हो सकता है, उसके बाद से वह अपना इंटरव्यू के लिए वो शेड्यूल जारी कर देता है। तो हमें उन छात्रों के लिए हम कहूँगा कि जिन लोगों को 64वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा दिए हैं और जिन लोगों को इसके बारे में तैयारी करना है इंटरव्यू के लिए, तो अपने तैयारी को जारी रखें। वह ये नहीं सोचे कि मेरा इंटरव्यू कॉल आएगा तब जा कर के हम तैयारी करेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि जितने भी लोग एग्ज़ाम दिए हैं 64वीं बीपीएससी के मुख्य परीक्षा, वो अभी से अपना तैयारी जारी किए हैं। वो अपना बेसिक चीज़ पढ़ें। अभी मॉक नहीं दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी लॉकडाउन है, आप कहीं नहीं जा सकते, अपने घर में हैं, अपने घर में अपने आईना के सामने बात कर सकते हैं। लेकिन ठीक है, मॉक बाद में होगा, लेकिन कम से कम आप अपने बेसिक चीज़ों को देख सकते हैं। आपको इस चैनल पे 64वीं बीपीएससी साक्षात्कार के लिए एक सीरीज़ भी चलाई जा रही है, उसमें ये बताया गया है बहुत सारे पुराने जो भी सिलेक्टेड लोग हैं 63वीं बीपीएससी में, उनसे जुड़े वीडियो भी बनाए गए हैं, उनसे आधारित प्रश्नों को भी उसमें संयोजन किया गया है। आप वहां से देख के समझ सकते हैं। आप बेसिक चीज़ को जानिए, जैसे कि इंटरव्यू के लिए कुछ प्रमुख चीज़ें होती है, जैसे कि सबसे पहले आपका अपने खुद के बारे में जानिए, अपने डेली लाइफ के बारे में जानिए कि आप, और अपने हॉबी के बारे में सेलेक्ट कीजिए कि क्या आपका हॉबी है, उस हॉबी से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। या आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है, उस ऑप्शनल से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को एक ओवरव्यू के रूप में, ज़्यादा डीप नहीं जा करके उसका अध्ययन कर लीजिए। और आपका जो भी ग्रेजुएशन रहा है, जिस सब्जेक्ट से रहा है, या अगर किसी आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो या मेडिकल से हो या किसी भी क्षेत्र से हो, तो उसके बारे में भी थोड़ी सी एक जानकारी रखनी होगी।
उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। या अभी आप करंट में क्या कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं तो वो जॉब क्यों छोड़कर इधर आना चाह रहे हैं या कहाँ पे कर रहे हैं, तो उस जॉब से जुड़े कुछ चीज़ें आपको जानना होगा कि उस जॉब में आपकी क्या भूमिका है, आप उसमें क्या कर रहे हैं, तो इससे जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। साधारणतः यही सब प्रश्न पूछे जाते हैं। और जो भी समसामयिक मुद्दे चल रहे हैं, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या हो रहा है, राष्ट्रीय स्तर पे क्या हो रहा है, या बिहार से है, चूँकि बीपीएससी में है तो बिहार में ही रह के काम करना है, तो बिहार में क्या हो रही है, बिहार सरकार क्या कर रहा है अभी वर्तमान में, जैसे कि अर्थव्यवस्था के लिए बिहार सरकार क्या कर रही है, प्रवासी मजदूरों के लिए क्या कर रही है, रोजगार के लिए क्या कर रही है। तो इन सारी चीज़ों पर एक ओवरव्यू तैयार होना चाहिए। खुद से तैयार कीजिए, खुद से प्रश्न को तैयार कीजिए और अपने एक संभावित उत्तर को तैयार कीजिए, ताकि इसका तैयारी रहेगा तो हमें मॉक के समय कुछ जो भी कमियां होगी उसको पूरा किया जाएगा। और फिर उसके बाद से जब हम साक्षात्कार देने जाएंगे बीपीएससी के, चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, तो उस समय हम इस तरह से जो भी प्रश्न अगर मेरे से पूछे जाते हैं, आप लोगों से पूछे जाएंगे, तो इसका उत्तर देने में कोई संकोच नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, मैं यही कहना चाहूँगा लास्ट में कि आप लोग इससे जुड़े रहिए और 64वीं बीपीएससी साक्षात्कार की तैयारी करते रहिए। और जिन लोगों की 65वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा देना है वो भी अपने तैयारी को जारी रखें, और जिन लोगों को 66वीं बीपीएससी का इंतजार है वो लोग भी अपनी तैयारी को जारी रखें। 66वीं बीपीएससी प्री के लिए हमारे चैनल पर सीरीज भी चलाई जा रही है। जीएस के लिए सभी क्लासेज उपलब्ध हैं, आप उसको देख सकते हैं। और 65वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा जिनको देना है, बिहार से जुड़ी चीज़ों को जानना है, आप इस चैनल से जुड़े रहिए। इस चैनल पे जो भी वीडियो डाले गए हैं वो बेसिकली बीपीएससी के लिए ही स्पेशल इस चैनल को बनाया गया है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आप लोग अपने तैयारी को जारी रखिए। धन्यवाद।